चाचा जी मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। आज तू मेरे हाथों से जिंदा नहीं बच सकता सूरज। आज तेरा नामो निशान इस दुनिया से नहीं चाचा जी। सूरज भाग हराम जाते देता भाग। नहीं चाचा जी आप मुझे मार नहीं सकते। नहीं चाचा जी पिताजी माँ। हराम जाते तो क्या समझता है कि तू मेरे पंजे से मर गया साला। इससे पहले कि मुझे यहाँ कोई देख ले मुझे फौरन यहाँ से निकल लेना चाहिए। महाराज शिकार तो कहूँ नहीं दिखाई पड़ रहा है। उधर लाल लाल कुछ पड़ा है लंबा लंबा हमका लगा चलो देखी का आया है। क्यों नहीं महाराज। कौनो बहुत न दयालु मनई ये लड़का का देखो तलवार से कदना भोंक के गवा मार डाली। दयालु हाँ अबे अगर वो दयालु होता तो इसे मारता क्यों बेवकूफ कहीं के। देखो सांस ये चलत है जिंदा महाराज। है या मर चुका है। सांस चल रही धुकुर धुकुर होत है केवल यहाँ धुक धुकी पा। अच्छा और ऊपर नस चल रही है। यानी अभी इसके जान है। हाँ इका एडमिट की इंजा हमका लागल है। ठीक है लाए चलो इसे हॉस्पिटल में एडमिट एडमिट कराते हैं। ठीक है महाराज ले चलो इसे। ना जाने किस निर्दयी ने इस बेचारे का खून कर दिया लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इसकी जान बच जाए। ठीक है राजकुमार सूरज को तो मैंने खत्म कर दिया लेकिन जब राज दरबार जाऊंगा मुझसे महाराज पूछेंगे कि राजकुमार सूरज कहाँ है तो मैं क्या जवाब दूंगा। हाँ मैं महाराज से झूठ बोलूंगा कि राजकुमार सूरज गंगा में डूबकर मर गया। क्यों रे बिंधा तू राज दरबार छोड़कर यहाँ क्या कर रहा है। कहाँ जा रहे हो भाई कहाँ। अरे मैं रात पूरा का बेला देकर वापस राजमहल चल रहे हैं। राजकुमार कहाँ है। अरे वो देख सामने ठेले पर चाउमीन बर्गर खा रहा है। चाउमीन बर्गर खात है कि तुम राजकुमार का मादर चुअर है। क्या बकवास करता है। बकवास तुम जौन कहत रहो का हम सुनते नहीं रहा। अरे तुम इसका मतलब हाँ कि तू सब कुछ देख रहा था। सब कुछ देख ली यह बात हम चली तब महा चुप इधर आ देख। अगर तूने देखे देख मैंने राजकुमार सूरज को किस लिए मारा। यहाँ का महाराज बनने के लिए। अगर मैं यहाँ का महाराज बन गया तो मैं तुझे सेनापति जरूर पता बनाऊंगा। अदे के बाद महाराज से मत कहना है। तुम हमका सेनापति नहीं तुम हमका हेलीकॉप्टर पर उड़वा दिया हो। तुमका हमका चूतिया न बनो हम इतना चूतिया यो नहीं है जो मैं कम का सिर्री बनाओ था। क्यों
नौकर होकर मुझ पे हाथ उठाएगा हैं? साले मुझ पे हाथ उठाएगा हैं? यानी तुझ पे हाथ उठाऊंगा तो महाराज से बता देगा। देख महाराज, तुझ पे मैं हाथ नहीं उठाऊंगा, लेकिन महाराज से सुनो, कुर्सी बढ़ा पीछे, कुर्सी आगे लाओ मादर चोद। नौकर अरे तुम्हें कुर्सी पे बैठने का खुद ही नहीं तरीका मालूम। बे साले सुअर की नहीं मुंह क्यों बना रहा है? कबे साले सुअर की नहीं मुंह क्यों बना रहा है? सुअर कह रहा है। अब यहाँ के आप कौन है? मैं यहाँ का मंत्री हूँ। मंत्री और मादर चोद के नौकर हो। साले जूता निकाल के मारूंगा। हमको साले मुझ पे हाथ उठा। महा साले पे हाथ उठाता हूँ तो ये महाराज से बता देगा। अगर महाराज को मालूम होगा तो महाराज मुझे फांसी दिलवा देंगे। सिगरेट लेकर आओ। अब इस घने जंगल में यहाँ कोई दुकानें सिगरेट कहाँ चलाऊंगा? जैसे बीड़ी से काम न चले। बीड़ी कहाँ पीते हैं हम? सिगरेट लेकर आओ। ठीक है, इस जंगल में कोशिश करता हूँ। अरे हमारे लिए कोई सिगरेट तुम लाओ। हमारे लिए कोई अरे भैया बिंदा, ये मुंह बंद कर लो क्योंकि सिगरेट नहीं मिली है। मिली है? तुमका जिंदा छोड़ फिर हम। नहीं पाओ सिगरेट? यहाँ जंगल में कहाँ मिलेगा यार? नहीं पाओ तो तुमको हम मार डालेंगे। सिगरेट सिगरेट लाओ। देख मैं सिगरेट चल रात दरबार में पिला दूंगा यार। रात दरबारी में नहीं, यहाँ पियो। सिगरेट नहीं है। अरे जब होता तो देता नहीं। बियड़ी हम नहीं पीते, हम घर में बियड़ी नहीं पीते। घर में हमार में हरवा हमका घ्यू तल्लुक लगा दिए थे। क्या लगा देती है? घ्यू घ्यू किसमें बे? आए? तेरे शरीर में? मुंह में लगावत है। अच्छा, क्योंकि उसी के लायक तुम है ही हो। तो लगे यही हो कि नहीं? अरे नहीं है यार, चल रात दरबार में पिलाएंगे। लेकिन एक बात सुनो यार, अगर मेरे कहने के मुताबिक काम करोगे तो मैं सवेरे ठीक घड़ी के देखे 6 बजे तुम्हारा घर 7 महला बनवा दूंगा। अरे दादा हो, बताओ कुकरी बिलारी आवत झर झर टटिया फाड़ के निकल जाते हैं और 7 महला बैठबे तैसे गाँव राव देखी तैसे ढेके जिसी भी उल्टवा दे की राखी हमका। अरे तुम कैसे उल्टवा देगा यार? हैं? तो क्या माने तुम हमका बना जो हम नहीं। हाँ, लेकिन ये बात महाराज से मत कहना। महाराज से तो न बताओ, मुझ सिगरेट कोई नहीं लावा हो। अट्टू अट्टू सिगरेट लेके आओ। अरे क्या यार, सिगरेट के लिए बेइज्जती कर रहा है यार? चल मेरे साथ, मैं तुझे दारू पिलाऊंगा। अबे साले तू मेरा मालिक है, मैं तुझे। मैं साले कह रहा हूँ हमको हराम खोर, साले मेरे ऊपर हाथ उठाया।
देख सिगरेट अब जैसा कहता वैसा कर। सिगरेट लेने जा रहा है, सिगरेट पी लेना, लेकिन अब जितना मैं कहता उतना करना। तू मेरे साथ राज दरबार चल। तू तो जानता कि मैंने राजकुमार सूरज को खत्म कर दिया। हाँ ये तो पक्का है। मैं महाराज से झूठ बोलूंगा कि राजकुमार सूरज गंगा में डूब के मर गया। अच्छा लेकिन तो साले वहाँ अपनी जुबान मत खोलना। फिर साले के हम का अरे अपनी जुबान मत खोलना। का भैया कहो। ठीक है भैया, लेकिन वहाँ भैया जुबान मत कहो, खोलना। राजा बाबू कहो हमका। क्या कहा? भैया राजा बाबू। अच्छा अच्छा हो तो चाटो। क्या चीज में? हमारे मुंह चले तेरा मुंह। सिगरेट नहीं है, इतनी देर हो गई। अरे लेने गया, चल आओ हम लोग चलते रात दरबार। अभी तक हुआ है, अरे सिगरेट ना। सिगरेट के लिए इतना मरा जाना है? अगर सिगरेट न पा तो हो सकता है साले तो अपनी गांड मरवा देगा। दो चार सिगरेट पियो यार। हाँ ले देव मंत्री साहब, दो चार सिगरेट पिए। तो कैसे खोस दे है? अरे जिंदगी में पहली बार सिगरेट पी रहे हो? अरे तुम उल्टा खुद मुंह में लगा रखा था। या तो साला रूही बरत है वहाँ हो। सही सही माचे लगाओ। हाँ। अब तुझे खुशी हुई? अब चल रात दरबार, लेकिन वहाँ रात दरबार में अपनी जुबान मत खोलना। अब हमारा राह बन गया, बोल हमारे इशारे चलियो तो। तुम्हारे इशारे से? हम जौन कहबे तो ने होई। अच्छा तुम राजा बनियो, हम मंत्री हो जा। हाँ। उसके बाद में हेलीकॉप्टर ले हो कि न ले हो? हेलीकॉप्टर? हाँ। अरे हेलीकॉप्टर क्या करेंगे भाई, हम लोग घोड़े की सवारी से करते हैं। घोड़े नहीं, हेलीकॉप्टर लेके हो नहीं, फिर बता दिए। ठीक है लाऊंगा। हेलीकॉप्टर ले हो, मोर रिमोट अपने पास रखब। अपने नहीं कहूँ रिमोट दबा दियो, तो हम नदी किनारे बाहर आ जाए। द्वारपाल, ना मालूम क्या बात है कि अभी तक महाराज नहीं आए। हाँ ये बात तो सही है। सहरा पतराना महाराज, शाम होने वाली है, सूर्यदेव अस्त हो रहे हैं, हाँ महाराज। लेकिन अभी तक महामंत्री जमुना सिंह मेरे बेटे सूरज को रामपुरा का मेला दिखाकर वापस नहीं आए। यही तो मुझे चिंता खाई मेरा जा रही है। दिल घबरा रहा है। हाँ महाराज। दरबारी को भेजकर पता लगाओ कि आखिर उन लोगों को आने में देरी क्यों हो रही है। जैसी आज्ञा। महामंत्री जमुना सिंह, कहिए महाराज। ये कैसी हालत बनाकर राज दरबार में आए हो? बोलो, मेरे आंखों का तारा मेरा बेटा सूरज कहाँ है? वो कुशल से तो है। बहुत गजब हो गया महाराज। क्या गजब हो गया? बहुत गजब हो गया। साफ साफ बतलाओ, क्योंकि मैंने अपने बेटे सूरज को तुम्हारे हवाले किया था। अगर झूठ बोला तो मैं तुम्हें फांसी पर चढ़वा दूंगा। महाराज कैसे बताऊं महाराज, अगर बताऊंगा नहीं तो आप जानेंगे कैसे। पहेली मत बुझाओ महामंत्री जमुना सिंह, साफ साफ बतलाओ कि मेरे आंखों का तारा मेरा बेटा सूरज कहाँ है? हम बताई का। चले तुझसे कितनी बार का अपनी जुबान बंद रखना।
क्या? बताता हूँ महाराज। मैं राजकुमार सूरज को रामपुरा के मेले में लेकर पहुंचा महाराज। तो राजकुमार सूरज ने जिद किया कि मंत्री चाचा मैं गंगा में स्नान करूंगा। मैंने कहा देख बेटा अभी सुबह सुबह स्नान करके आए हो, मेला देख लो उसके बाद में स्नान करना। लेकिन वो अपने जिद पे अड़ गया महाराज। उसने कपड़े उतार कर गंगा नदी के किनारे रख दिए। मैं वही खड़ा था महाराज। राजकुमार सूरज गंगा में हिलकर एक डुबकी लगाया महाराज। राजकुमार सूरज ऊपर आ गया। दूसरी डुबकी लगाया महाराज। राजकुमार सूरज ऊपर आ गया। लेकिन जैसे तीसरी डुबकी लगाया महाराज, उसी वक्त एक ऐसा भयंकर तूफान आया कि राजकुमार उसी गंगा में जिसका मुझे डर था आखिर वो अनहोनी हो ही गई। मेरे मालिक ये क्या गजब हो गया। यह गजब अचानक राम सीत पर अचानक राम सीत पर डारो गोदी से छीनो सूरज कुमार। छोड़ कर चले गए अपनी माँ को बेटा सूरज। तो छा रही गम की घटाए काली की घटाए काली काली कर गयो गोद हमारो लाल तू। क्या होगा दासी? मत रो महारानी जी। क्या होगा मेरा लाल मुझसे चला गया। और ये हमारे मनोज वर्मा और अंकुल वर्मा, ये दोनों भैया की ओर से भाई इस मुसीबत हालात को देखकर भाई ये 20 रुपए पुरस्कार दिए हैं। भाई हमारी समिति इनको लग धन्यवाद देती है। महारानी जी मत रोइए। दासी राजकुमार दीपक के इसी का मुंह देखिए। मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया। नहीं था सूरज। दासी बेटा सूरज के बगैर हम कैसे रह सकते हैं, लेकिन नहीं, अगर आज हम सूरज के गम में इतना विचलित हो जाएंगे तो हमारी दुर्गापुर की रियासत, मेरी प्रजा क्या सोचेगी कि महाराज को एक औलाद का गम नहीं बर्दाश्त हो सका, तो ये दुर्गापुर की रियासत का गम कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे। इसलिए प्रिय मैं तुमसे जो कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनो और सूरज के गम को भूल जाओ। मेरा गम नहीं सहा जा रहा है स्वामी, मैं क्या करूं? से अस्क अपना
नैन से अस्की अपना बहावो बहावा प्रिय अब धीर दिल पीटिया पूले तुम लावो रोने धोने से नहीं अब मिलने वाला है ललन आपकी गोदी में जो ये दीपक है प्यारा फिसर तो ये सही मोह ममता बहावो मुझे चक्कर ऐसा आ रहा है सेना पर राणा मुझे सिंह मेरे सैन कब तक पहुंचाया जाए महाराज को सैन कक्ष में पहुंचा जा वरना महाराज की तबीयत खराब हो जाएगी। दासी बिमला महारानी को राजमहल चलो वरना महारानी की भी तबीयत खराब हो जाएगी। बिंधा देखा यहाँ पूरे दरबारियों ने हम लोगों की बात पे विश्वास कर लिया कि राजकुमार सूरज वाकई में गंगा में डूब के मर गया। तुम्हारे तो हंसा ही आवत अब हम मंत्री नहीं बनेंगे आज। अभी मंत्री कैसे बन सकता है? अरे जब मैं महाराज नहीं अभी नहीं बन सकता क्योंकि अभी मुझे महाराज बनने के लिए मेरे रास्ते में 3 कांटे हैं। वही अभी महाराज महारानी वह महारानी का छोटा राजकुमार दीपक जब तक ये तीनों जिंदा हैं ना तो मैं महाराज बन सकता हूँ ना तुम मंत्री बन सकता है। तो ये क्या लेकिन अब ये काम मैं अपने शुभ हाथों से नहीं करूंगा। अब ये काम मैं अपने 2 डाकू केसरी से करवाऊंगा। तो तुम्हारे क्या झाटू केसरी से झाटू नहीं साले डाकू केसरी सिंह। इसलिए तू यहाँ की देखभाल अच्छी तरह करना। मैं आज अपने दोस्त डाकू केसरी से मिलने चंबल जा रहा हूँ। जाओ जाओ अब यूं गए हैं अब हम जानो मंत्री हो कि न हो हमार परिवार ऐसे अगर है अब हम देखाएंगे और यही में हमारी जिंदगी रहेगा हो जाए। यूं हमका बनाई ना मंत्री न बने है तो इनका हम बना दे मंत्री। हम बड़े हम 3 कत्ल की है सुबेरे 3 मुर्गी मारा है तो इनका मार हम खुद बलम अंगूठी का नगीना जय मां भवानी, जय मां भवानी। नाम है केसरी सिंह मेरा, दुनिया मुझसे दहकती है, हवा हमारे चम्मच मिटा दूंगा सुहाग को, मिटा दूंगा कयामत को, तूफान की लहर बनकर दुश्मनों पर जुल्म उठाऊंगा। बिजली का असर वो है मुझ में, असर वो है मुझ में कि हर ईसु की साख हो जाए। सोहरा है मेरे नाम का, सोहरा है मेरे नाम का, सारे जहान में दुश्मनों के छक्के छूटे